टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। इन्वायरमेंट का टॉपिक है चर्चा में क्यों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नामक शीर्षक से फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच के नाम से फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। याद रखिए किसके द्वारा? यूएनईपी राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। इसके संभावित प्रश्न को देखते हैं। यह है संभावित प्रश्न। ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित करते हुए इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए तथा बताइए कि भारत ने इससे निपटने हेतु क्या कदम उठाए हैं। ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित करना है और इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है और भारत के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में लिखना है। टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद आप इस प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यूएनईपी का नाम आया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का नाम आया है। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। कब स्थापित हुआ था? 5 जून 1972 को। इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना है, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना है और आधिकारिक अधिवक्ता, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है यूएनईपी। ठीक है। मुख्यालय इसका नैरोबी केनिया में है। प्रमुख रिपोर्ट्स जो निकालते हैं यूएनईपी, उत्सर्जन गैस रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा निकाला जाता है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक यूएनईपी के द्वारा। इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा। तो प्रमुख रिपोर्ट्स का नाम याद रखिए, ये 3 रिपोर्ट। प्रमुख अभियान है बीट पॉल्यूशन अभियान, किसके द्वारा चलाया गया था? तो यूएनईपी के द्वारा। UN 75 किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। वाइल्ड फॉर लाइफ प्रमुख ये जो अभियान है सारे किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? यूएनईपी के द्वारा। बीट पॉल्यूशन UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ। उत्सर्जन गैस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह 2030 में अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस तथा 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के अनुरूप स्तरों के बीच के अंतराल का आकलन करता है। उत्सर्जन गैस रिपोर्ट हर साल यह रिपोर्ट इस अंतराल को समाप्त करने की तरीके प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट हर साल आती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उत्सर्जन गैस रिपोर्ट हो गया और यूएनईपी के बारे में परिचय हम लोग देख लिया। अब आगे चलते हैं टॉपिक ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड। आइए, रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। किस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष? तो यूएनईपी ने जो रिपोर्ट निकाला है, नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच, जो रिपोर्ट शीर्षक नाम से है, इसका निष्कर्ष देखिए। यह रिपोर्ट विश्व के कई शहरों में ध्वनि के स्तर के बारे में अध्ययनों को संकलित करती है। इस रिपोर्ट में निम्न 3 बातों को ध्यान में रखा गया है। शहरों में ध्वनि प्रसार क्षेत्र, वनाग्नि, फोनोलॉजिकल शिफ्ट अर्थात ध्वनि स्तर में मुख्य बदलाव। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का मुरादाबाद जिला 114 डेसिबल से अधिक विश्व के दूसरे सबसे प्रदूषित शहरों में से है, जबकि प्रथम स्थान पर बांग्लादेश का ढाका 119 डेसिबल है। तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है 114 डेसिबल है और ये विश्व के सबसे ध्वनि दूषित शहरों में से है मुरादाबाद। और विश्व का प्रथम स्थान पर वो कौन सा शहर है? तो बांग्लादेश का ढाका। कितना है? 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण। सूची में दक्षिण एशिया के 13 शहर शामिल हैं, जिनमें 5 शहर भारत के हैं। इन 5 भारतीय शहरों में दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल, मुरादाबाद को शामिल किया गया है। मुरादाबाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है ध्वनि प्रदूषण में, 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण। आगे देखिए क्या है ध्वनि प्रदूषण, ये समझ लीजिए। 70 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। 70 डेसिबल से यदि अधिक ध्वनि प्रदूषण है तो ये स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है।
मनुष्य के कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसे मनुष्य का श्रव्य पारस कहा जाता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई दे सकता है मनुष्य के कानों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1999 के दिशा निर्देशों में रिहायशी क्षेत्रों के लिए, ध्यान रखिएगा, जो WHO के द्वारा 1999 में दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें रिहायशी क्षेत्रों के लिए 55 डेसिबल मानक की सिफारिश की थी, जबकि यातायात व व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 70 डेसिबल। जहाँ पे रिहायशी इलाका है वहाँ पे 55 डेसिबल, और जो यातायात व्यावसायिक क्षेत्र हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा 70 डेसिबल। ये पॉइंट को ये ध्यान में रखिएगा। 55 जहाँ रिहायशी, जहाँ लोग रहते हैं, घर मकान जहाँ होते हैं, और जो यातायात है व्यावसायिक जो क्षेत्र है वहाँ 70 डेसिबल। आगे देखिए, भारत में अलग अलग क्षेत्र के लिए ध्वनि प्रदूषण तर्कसंगत स्तरों को निर्धारित किया गया है। देख लीजिए, ये चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा। उद्योग दिन और रात में बांटा गया है। ये दिन का कॉलम है, ये रात का। तो उद्योग वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ 75 डेसिबल दिन में, रात में 5 कम कर दीजिए 70 डेसिबल उद्योग में। व्यापारिक जो क्षेत्र हैं वहाँ 65 डेसिबल दिन में, रात में कम कर दीजिए 10 कम, यहाँ पे हो रहा है 55 डेसिबल। और जहाँ पे आवास हैं, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल दिन में, रात में 45। जहाँ शांत क्षेत्र हैं वहाँ दिन में 50 और रात में 40। सब जगह 10-10 कम हो रहा है, लेकिन उद्योग क्षेत्र में 5 कम हो रहा है। उद्योग में 75 था, 70। ये जो चार्ट है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर से ध्यान दीजिए, उद्योग वाले क्षेत्र में 75, 70, व्यापारिक 65, 55, आवास 55, 45, शांत क्षेत्र में 50, 40। इस प्रकार से दिमाग में इसको बैठा लीजिए। ध्वनि प्रदूषण के कारण औद्योगिकरण, निम्न स्तरीय नगर नियोजन, सामाजिक कार्यक्रम, परिवहन तथा निर्माण गतिविधियां आदि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव है? तो झुंझलाहट आएगा, नींद नहीं आएगा, समस्या बढ़ जाएगी नींद वाली, हृदय रोग और मधुमेह, न सुन पाने की समस्या होगी, खराब मानसिक स्वास्थ्य होगा, चयापचय संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, इसमें युवा, बुजुर्ग और हाशिए पर रहने वाले लोग ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पर्यावरण वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पक्षियों, कीड़ों और उभयचरों सहित विभिन्न प्रजातियों में व्यवहार में बदलाव आते हैं। समुद्री जीव ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सबसे अधिक व्हेल पर पड़ता है। सबसे अधिक किस पर पड़ता है? व्हेल पर। ठीक है, आगे देखिए, राजमार्गों, रेल लाइनों, सड़क के किनारे ध्वनि अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए। ध्वनि अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए आगे की राह में, निष्कर्ष में। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। आगे देखिए, भारत में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून क्या है? कोई पृथक अधिनियम का प्रावधान नहीं है, कोई अलग से इसके लिए अधिनियम नहीं है। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही शामिल किया गया है, ये बात ध्यान में रखिए। इसका प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत ध्वनि प्रदूषण को अलग से नियंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत मोटर वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर, कुछ अन्य प्रकार के निर्माण उपकरण के लिए ध्वनि मानक निर्धारित किए गए हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उद्योगों से होने वाले शोर को राज्य के शासित प्रदेशों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियां द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भारत में नियम कानून है। किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून है। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित करना है। इससे परिभाषित करते हुए इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए और बताइए कि भारत ने इससे निपटने हेतु क्या कदम उठाए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, मैगजीन को खुद से पढ़ें। ओके बाय, थैंक यू।